तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, अकबर को देखते हैं। इससे पहले हम लोग अकबर के बारे में थोड़ा सा देखे थे, तो रिकैप करा देंगे और उसके बाद में जो नेक्स्ट बात होगी उस बात को बताते चलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्योंकि लग चुके हैं तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब पर हम तो बहुत दिन बाद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। का लक्ष्य को लेकर के क्या करना है, चलते रहना है। ठीक है, और रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा। अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा। ठीक है, इसलिए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए क्या, अकबर। ठीक है, अकबर के बारे में इन डिटेल बात को बताएंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। यदि यहाँ मुगल से आएगी प्रश्न अकबर से, तो आपका सवाल नहीं छूटेगा, पीसीएस लेवल तक का लेकर के आप सवाल चले जाइएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए अकबर के बारे में बताते हैं, लाइन बाय लाइन बताएंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अकबर के पिता का नाम क्या था, तो अकबर के पिता का नाम जो है वह हुमायूं था। ठीक है, सबसे पहले बाबर आता है। ठीक है, और बाबर करता क्या है, 1526 में पानीपत नामक जगह पड़ता है हरियाणा में, और वही जो है ना युद्ध कर देता है, जिसे पानीपत के युद्ध के तहत जानते इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध होता है, और जिसमें होता क्या है ना कि इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर जो है ना जीत जाता है। तो बाबर का बेटा हुमायूं आता है और हुमायूं के बेटा अकबर आता है, और यही अकबर का बेटा जहांगीर आएगा, जहांगीर का बेटा शाहजहां आएगा, जहांगीर का बेटा जो है ना शाहजहां आएगा, और शाहजहां के बाद जो है ना औरंगजेब आएगा। उसके बाद जो है ना तो मुगल वाला तो बिखरिए जाता है औरंगजेब के बाद। ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता है जी औरंगजेब को। तो पिता जो है वह कौन थे, तो पिता जो है ना वह हुमायूं। ठीक है, इसका जन्म जो है ना जन्म जो है ना वह कब हुआ, तो जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बीरसाल के पास होता है। ठीक है, क्योंकि हुमायूं करता क्या है ना जी, 1540 में तो इधर उधर भागते यह काबुल चला जाता है, शेर शाह सूरी इसको मार करके भगा देते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, और दोहरिया युद्ध 1532 में जो है ना शेर शाह सूरी को यह हुमायूं बेचारा हरा दिया था। समझ में आ रही है बात, शेर शाह सूरी हार गए थे, बक्सर के राजा थे जी, बिहार के शासक। ठीक है, और 1539 में चौसा युद्ध जीतते हैं, और 1540 में सबसे पहले हुमायूं को भगा देते हैं। हुमायूं इधर उधर भागता रहता है, और 1542 में अपनी पत्नी, गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़ करके और यह चल जाता है, और यही जो है ना अमरकोट के राजा बीरसाल के पास जो है ना अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 के। ठीक है, तो पिता हो गया आपका हुमायूं, उसके बाद में इसकी पत्नी जो लिखिएगा ना, तो पत्नी इसका लिख लीजिए, केकर पत्नी, हमार नहीं हुमायूं की। ठीक है, तो पत्नी जो है ना इसका हमीदा बानो बेगम, अर्थात अकबर की माँ हो गई हमीदा बानो बेगम। इतना तो आपको आइडिया होबे करेगा, हमीदा बानो बेगम। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में जन्म कहाँ होता है, तो 15 अक्टूबर 1542 को होता है अमरकोट के राजा, अमरकोट कहाँ पर पड़ता है जगह, तो अमरकोट पड़ता है पंजाब में बीरसाल राजा के पास। ठीक है, अमरकोट राजा कहाँ, तो बीरसाल। ठीक है, बीरसाल क्या है, तो बीरसाल राजा का नाम है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में और क्या होता है, 1547 में क्या होता है, माता पिता से मुलाकात होती है अकबर को। समझ में आ रही है बात, माता पिता से अकबर को क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। तो अकबर को मुलाकात हुई। ठीक है, कहाँ किससे मुलाकात हुई जी, तो मुलाकात हुई माता पिता से। समझ में आ रही है बात, ब्रैकेट में लिख लीजिए माता पिता। समझ में आ रही है। 1547 के बाद अब होता क्या है ना कि देखो मुगल वाला तो यहाँ बिखर गया हुमायूं के बाद ही, क्योंकि शेर शाह सूरी अपना शासन बना लिए थे, और शेर शाह सूरी जब शासन बना लिए थे ना, तो होता क्या है, एक घटना घट जाती है कि शेर शाह सूरी जो है ना वह क्या करते हैं, 47 में डाकते हैं बारूद, और बारूद फटने से होता क्या है ना, बारूद फटने से इन बेचारे की शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, चिथड़ा उड़ जाता है। समझ में आ रही है बात। तो 1547 में शेर शाह सूरी मर जाते हैं। 1553 में इनका बेटा जो है ना इस्लाम शाह जो है वह भी मर जाता है, और इस तरह से जो है ना सूरी वंश का अंत हो जाता है, और बिखरा हुआ मुगल वंश जो है ना फिर से आ जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो होता क्या है, 1547 के बाद 1555, और 1555 में क्या होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध हो जाती है, और मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो है ना अकबर साथ दे रहा था, किसका, तो अपने बाप का साथ दे रहा था, और इसका अंगरक्षक जो है ना कौन कर रहा था, इसका हुमायूं का जो सेनापति था वह बैरम खान था। ठीक है, और यही बैरम खान देखिएगा करेगा आगे क्या, तो 1555 में लिख लीजिए मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा कहाँ जगह पड़ता है, तो लुधियाना में पड़ता है। हैबत और ततार के बीच यह युद्ध होती है। सरहिंद का युद्ध भी जो है ना 1555 में ही होता है। ठीक है, तो सरहिंद वाला तो बता दिए हुमायूं में ही। तो मच्छीवाड़ा कहाँ पर पड़ता है, तो लुधियाना में पड़ता है जी।
ठीक है। तो मछीवाड़ा का क्या हो जाता है, तो मछीवाड़ा का युद्ध हो जाता है। समझ में आ रही है बात। और इस युद्ध में अकबर करता क्या है, अपने बाप का साथ देता है। और उसके बाद में हुमायूं का सेनापति कौन था, तो इसका सेनापति जो है ना वह बैरम खान था। याद रखिएगा सेनापति जो है ना वह कौन था, तो बैरम खान था। ठीक है, सेनापति बैरम खान। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि अकबर के जो महामानगा क्या थी, तो इसका धाम्य माँ थी। याद रखिएगा धाम्य माँ। धाम्य माँ का कहने का अर्थ होता है ना कि महामानगा। ठीक है, महामानगा। ठीक है, धाम्य माँ का मतलब होता है ना कि वैसी माँ जो जन्म नहीं दी हो लेकिन पालन पोषण की हो, उसी को बोला जाता है धाम्य माँ। तो धाम्य माँ कौन थी, तो महामानगा थी। ठीक है, और 1555 के बाद 1556 में क्या होता है, तो 1556 में जो है ना यहाँ पर इसकी सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बेचारा दीन पनाह लाइब्रेरी का स्थापना करता है सीढ़ी पर। होता क्या है ना कि देखो यह कैसे मर जाता है। हुमायूं जो है ना वह ज्योतिष में ज्यादा विश्वास करता था। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन जो है ना यह अलग अलग ढंग का कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था, ज्योतिष में विश्वास करता था। और यह युद्ध जीत जाता था ना तो 6-6 महीना पार्टी ही करता था। आज तो पार्टी चालू होगी। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हो, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को। ठीक है, तो हुमायूं यह बेचारा करता था। 6 महीना तक बचाओ जी, राजा का काम होता है पार्टी करना। और यह हुमायूं 6 महीना तक क्या करता था, पार्टी करते रहता था बेचारा। समझ रहे हो। और उसके बाद में यह ईश्वर को ज्यादा मानता था, धर्म को ज्यादा मानता था। और जब नमाज चलती थी ना तो यह सीढ़ी से उतर रहा था और उसके बाद में ऐसे सिर झुका करके नमाज को पढ़ा जाता है। जैसे ही बैठा कि नहीं तो सीढ़ी से उलट करके और यह बेचारा गिर गया। और वहीं पर क्या हो गई, 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। जब हुमायूं मरा ना तो देखो डर क्या था ना कि फरगान शासक जो है ना, अफगान वाला अफगान शासक हेमुल शाह, अफगान शासक जो है ना आहिल शाह, हेमू बोल रहे हैं, आहिल शाह जो है ना वह आक्रमण कर देगा इसके ऊपर। और आहिल शाह आक्रमण कर देगा तो मुगल फिर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो हुमायूं को मरने के बाद इसका मृत्यु को छिपाया गया, लगभग 26 दिन तक छिपाया गया। और 26 दिन बाद जो है ना पता चल जाता है कि हुमायूं मर गया। और मर गया तो वही बात हो भी गई। ठीक है, जिसका डर था वही हुआ। फिर से यह बेचारा आहिल शाह करता क्या है, अफगान शासक अपना सेनापति हेमू को भेज देता है। और हेमू को जब भेजता है ना तो 1556 में पानीपत नामक जगह पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, ऐसा मत समझ जाएगा कि पानीपत का मतलब होता है कि पानी में लड़ाई हो गई। ठीक है, तो पानीपत जो है ना वह हरियाणा में क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, और वहीं पर हेमू क्या करता है, इसके सेना को घेर लेता है। बैरम खान अंगरक्षक था अकबर का। और उसके बाद में घेर करके युद्ध हो जाती है। ठीक है, इसमें बैरम खान मारे जा रहे थे। ठीक है, बैरम खान की हार हो रही थी लेकिन अंतिम में करता क्या है ना बैरम खान कि अपना चालाकी कर देता है। सेना में कह देता है कि तीर मत चलाओ, ध्यान से कहानी सुनो, तीर मत चला। उसके बाद में तीर नहीं चलाने को अनुमति दी। और उसके बाद होता क्या है ना कि लगा हेमू को कि हम तो युद्ध जीत गए। और उसके बाद में जय जय नारा लगाने लगा कि अचानक बैरम खान अपना सेनापति को आदेश देते हैं कि एक काम करो, सब तीर चला दो। और तीर चलाया कि नहीं कि हेमू मारा गया। और जब हेमू मारा गया ना तो इसी को बोला जाता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। बात समझ में आई। 1556 का पानीपत का युद्ध जो है, सीधे पूछता है कि 1556 में पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है ना हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। ठीक है, अकबर तो नहीं बोलेंगे, अकबर तो बेचारा छोटा था। 42 और 55 देख लीजिए ना कितना, 13 साल का लड़का का युद्ध करेगा। उसका सेनापति जो है ना अंगरक्षक बैरम खान कर रहा जो है ना वह युद्ध करता है। लेकिन ऑप्शन में बैरम खान नहीं देता है। ऑप्शन में जो है ना, आवाज ठीक ठाक आ रही है, देखो ऑप्शन में जो है ना वह बैरम खान नहीं देता है, ऑप्शन में अकबर देता है। तो अकबर वर्सेज हेमू के बीच मारिएगा। हेमू किसका सेनापति था, तो आहिल शाह, अफगान शासक आहिल शाह का क्या था, सेनापति हेमू था। बात समझ में, चलो इस बात को लिखते चलते। ठीक है, तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है कहां पर, तो हुमायूं की मृत्यु हो जाती है 1556 में। कहां, तो दिल्ली में मृत्यु हो जाती है, लाइब्रेरी दिल्ली में दिल पनाही लाइब्रेरी। और वहीं पर सीढ़ी से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है। प्लस और क्या लिखिएगा, यहां पर अकबर का क्या हो जाता है, शपथ ग्रहण करवा देता है। कौन, बैरम खान करा देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए अकबर का शपथ ग्रहण कब होता है, तो अकबर का शपथ जो है ना वह कौन करवाया, तो अकबर का शपथ जो है ना वह बैरम खान द्वारा। ठीक है, बैरम खान कौन था, तो बैरम खान जो है ना बताए ही कि हुमायूं का सेनापति था। और यह क्या करता है, अकबर को अंगरक्षक करता है। ठीक है, कि हम जो है ना कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि तुम्हारे अब्बा जो है ना कह करके गए हैं कि मेरे बेटा को क्या करना, नहीं छोड़ना। समझ में आ रही है बात। और 1556 में अपने चाहता तो राजा बन जाता लेकिन राजा नहीं बनाया, अकबर को राजा बना देता है। ठीक है, और अकबर को जब राजा बना देता है तो देखना थोड़ा सा टिके रहो। ठीक है, और यही 1556 में होता क्या है ना, इसकी मृत्यु को क्या किया जाता है, 26 दिन तक छिपा करके रखी गई। 26 दिन तक छिपाई गई। ठीक है, 26 दिन तक छिपाई गई। क्यों छिपाई गई, इसलिए छिपाई गई कि डर था कि कहीं जो है ना अफगान शासक जो है ना आहिल शाह आक्रमण नहीं कर दे। और 26 दिन बाद पता चल गया कि हुमायूं मर गया और आक्रमण किया भी। ठीक है, अपना सेनापति हेमू को भेज करके। ठीक है,
तो 26 दिन तक छिपाई गई। 26 दिन बाद क्या करता है, 26 दिन बाद अफगान शासक, ठीक है, या फरगाना शासक, यहाँ कोई कोई लिखता है जी, अफगान शासक आहिल शाह द्वारा, मत लिखो, आहिल शाह ने अपना सेनापति हेमू द्वारा आक्रमण किया, ठीक है, अपना सेनापति हेमू द्वारा पानीपत नामक जगह पर, पानीपत नामक जगह पर आक्रमण किया, ठीक है, पानीपत जगह नामक पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण किया, जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं, आक्रमण किया जिसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहते हैं, पानीपत का सेकेंड, ठीक है, पानीपत का सेकेंड वार कहते हैं। समझ में आई बात। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है ना वह हुआ था 1526 में, किसके बीच, तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच, और 1556 में क्या हो जाता है, पानीपत की द्वितीय युद्ध हो जाती है, किसके बीच में, तो हेमू वर्सेज अकबर के बीच में, ठीक है। जनरली जो है बैरम खान, तो अंगरक्षक बैरम खान कर रहा था। होता क्या है ना मेरे दोस्त, कि बैरम खान को बोलता है इसका सेनापति, ठीक है, कि एक काम करते हैं सर, हम तो हार रहे हैं, एक काम करिए ना कि हम छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि मुगल वाला हार मान गया, और आप जो है ना अफगान वाला को कह दीजिए कि आप लोग जीत गए, ठीक है। तो यह बेचारा तरविवेक कहने वाला था इसका सेनापति, उसका सिर काट दिया कि हम झुकने वाले में से नहीं है, झुकाने वाले में से, ठीक है। और यही जो है ना अपना नीति बिछाया कि अभी कोई तीर नहीं चलाएगा सेना में, जब तीर नहीं चलाएगा तो लगा कि उधर कोई मर गया, ठीक है। इसका सेनापति अंगरक्षक कर रहा, बैरम खान मारा गया, और उसके बाद में हेमू करता क्या है ना, अपना पटाखा लेकर के विजय का रथ चल दिया। जब चल दिया तो अचानक बैरम खान तीर चलाया, और तीर जब चलाया ना तो हेमू मारा गया। जब हेमू मारा गया तो मेन जो सैनिक, मेन फोर्स ही मारा जाता है जी, तो उसमें थोड़ी जोश रहती है, सैनिक वाला सेना में थोड़ी जोश रहती है। अब उसके बाद में होता क्या है ना कि जोश नहीं रही, और उसके बाद यह कह देता है कि हम जो है ना जीत गए, और बैरम खान जो है ना जीत जाता है, जिसे पानीपत का सेकेंड वार के तहत जानते हैं, ठीक है। 1556 के बाद अगला लिख लीजिए, 1556 के बाद 1559, ठीक है। 1559 में क्या होता है, ग्वालियर का युद्ध हो जाता है। राजा बनने के बाद अकबर जो है ना पहला युद्ध यही किया है, ठीक है, नहीं तो सीधा मारता है जो ना वह तिलवारा का युद्ध मार देता है सब 1560 में। कि अकबर जो है ना राजा बनने के बाद प्रथम युद्ध कब किया था, तो अकबर जो है राजा बनने के बाद प्रथम युद्ध तिलवारा के युद्ध 1560 मार देता है, बैरम खान वर्सेज अकबर के बीच में, ठीक है। गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। तो 1559 में ग्वालियर का युद्ध, ग्वालियर कहां पर पड़ता है, तो ग्वालियर जो है ना यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। 1857 के विद्रोह में यही ना करेगी जी, अभी आगे आने दीजिए, हम बताएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो ग्वालियर पर आक्रमण, ठीक है। ग्वालियर युद्ध खाली लिखो ना, आक्रमण लिखो, ग्वालियर युद्ध लिखो, जो लिखना है लिखिए, ठीक है। 1559 के बाद 1560 में क्या होता है, तो 1560 में जो है ना तिलवारा का युद्ध हो जाता है, ठीक है। तिलवारा का युद्ध किसके बीच होता है, तो तिलवारा का युद्ध जो है ना वह अकबर वर्सेज बैरम खान के बीच होता है। होता क्या है ना इसमें कि बैरम खान के ऊपर भड़का देती है अकबर को, ठीक है। कौन अकबर को भड़काती है, तो महामनगा जो थी ना, महामनगा इसकी धामे माथी कहती है कि अकबर यह तुम्हारे जो है ना सेना में रह करके, तुम्हारे साथ रह करके छल कर रहा है, तुम इसको साथ ठीक नहीं कर रहे हो, तुम जो है ना इसको बाहर निकाल दो। और यह बात में आ जाता है अकबर, ठीक है। अपनी धाम में माँ पालन पोषण की थी जी, अपने धाम में माँ के बात मान लिया अकबर। और उसके बाद में होता क्या है ना कि यही बैरम खान राजा बनाने वाला अकबर को, और बैरम खान से क्या कर लिया, अकबर ने युद्ध कर दिया, जिसे हम लोग तिलवारा के युद्ध के तहत जानते हैं। और यह युद्ध जो है ना 1560 में हुई थी। बात समझ में आ रही है, बोलिए। उसके बाद में बैरम खान बेचारा जो है ना हार मान लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। अब बताओ जी, चाहता तो अपने राजा बन सकता था, अपना बेटा को राजा बना सकता था, लेकिन यह बेचारा बनाया नहीं, ठीक है। अपने बेटा को राजा नहीं बनाया, अपने नहीं बना, और उसके बाद में अकबर को क्या कर देता है, राजा बना देता। और राजा बनाने के बाद मिला क्या इससे, धोखा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, ठीक है। ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना, और उसके बाद पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से बात को समझते चलिएगा। 1560 में अब युद्ध जो है ना यह बेचारा हार जाता है, और उसके बाद अकबर करता क्या है ना कि तुमको हम एक कोठरी दे देते, उसी कोठरी में रहो, और नहीं तो तुम क्या करो, हज यात्रा के लिए चले जाओ, किसी यात्रा के लिए चले जाओ। समझ में आ रही है। तो यह बेचारा कहा कि बताओ, हम सेनापति हैं, हम लड़ने वाले हैं, हेमू जैसे का मारे जी। समझ में आ रही है बात। पानीपत 1556 में देख रहे हो। और उसके बाद कह रहा है कि तुमको हम एक कोठरी दे देते और उसी कोठरी में रहना। यह बेचारा स्वीकार नहीं किया और हज यात्रा के लिए चला गया। जब हज यात्रा के लिए गया कि नहीं, तो बैरम खान को मरवा दी। कौन, तो बैरम खान को महामनगा जो है ना सेनापति भेज दी, ठीक है। और उसके बाद में बैरम खान बेचारा मारा गया, ठीक है, हज यात्रा के दरमियान, ठीक है। तो चलो लिख लो 1560
1560 में तिलवारा युद्ध। बात समझ में आई? पूरा हम कहानी बता दिए, इसीलिए ऐसा नहीं कि पूरा कहानी लिखते चले। तिलवारा का युद्ध जो आएगा वही बात को यहाँ लिख रहे हैं। तिलवारा का युद्ध कब हुआ था? 1560 में। किसके बीच? तो अकबर वर्सेज किसके बीच हुआ था? तो अकबर वर्सेज बैरम खान। ठीक है, बैरम खान। अब सुनो आगे की कहानी। 1560 के बाद 1561 से लेकर के 1562 तक, ठीक है, 1561 से लेकर के 1562 तक कोई युद्ध नहीं हुआ, ठीक है, जिसे हम लोग पेटीकोट प्रथा के तहत जानते हैं, दास प्रथा के तहत जानते हैं, पर्दा प्रथा के तहत जानते हैं। और इसका कारण कौन थी? तो इसका कारण जो है ना वही महामनघा थी, ठीक है, महामनघा इसकी कारण थी। यह कुछ होने ही नहीं दी। समझ में आ रही है? ऐसा भड़काई ना जी कि अकबर का कोई उन्नति नहीं हुआ, नहीं उन्नति हुआ ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पेटीकोट प्रथा, दास प्रथा, ठीक है। कोई उन्नति नहीं, लिख लो, कोई उन्नति नहीं। कोई उन्नति क्या होता है? कोई उन्नति नहीं होता है, कोई उन्नति नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पेटीकोट प्रथा, ठीक है, पेटीकोट प्रथा बोलो, इसी को दास प्रथा बोलो, ठीक है, दास प्रथा बोलो। उसके बाद में पर्दा प्रथा बोलो, जो बोलना है बोलते जाइए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो 1561 से बाद और 1562 तक कोई नहीं होता है। उसके बाद में और क्या होता है? तो उस यह जो है ना बेचारा 1563 में करता क्या है ना, तो 1563 नहीं 1562 में ही क्या कर लेता है, यह जो है ना जोधाबाई से शादी कर लेता है। 1563 में तीर्थ यात्रा उस्ताद करता है और 1564 में जजिया कर समाप्त कर देता है। चलो बात को बताते हैं। पहला शादी जो है ना यह रुकैया से किया था, हिंदाल की बेटी रुकैया। हिंदाल एक चाचा था जी, समझ में आ रहा है? हिंदाल जो है ना हुमायूं का बेटा था, ठीक है, और इसका अकबर का बोला जाए तो चाचा। और हिंदाल की बेटी रुकैया से यह क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। और 1562 में क्या होता है? तो 1562 में जो है यह जोधाबाई से शादी कर लेता है और मरियम उजमामी की उपाधि जो है ना उसको देता है, ठीक है। तो यह सवाल आई है कि जोधाबाई से शादी करने के बाद अकबर उसे किसकी उपाधि देता है? तो मरियम उजमामी की उपाधि जो है ना वह देता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए 1562 में जोधाबाई से शादी, जोधाबाई, ठीक है। और इससे पहले किससे किया था? जोधाबाई से शादी। इससे पहले रुकैया से शादी किया था। इससे पहले जो है ना लिख लो, इससे पहले जो है ना हिंदाल की बेटी रुकैया, ठीक है। इससे पहले किससे किया था? तो हिंदाल की बेटी रुकैया से किया था, ठीक है। हिंदाल की बेटी रुकैया थी और इसी से क्या किया था? यह बेचारा जो है ना शादी कर लिया था। दूसरा शादी जो है ना वह 1562 में जोधाबाई से शादी किया और इसको उपाधि कौन दिया? तो उपाधि जो है ना मरियम उजमामी, ठीक है, मरियम उजमानी होता है, उजमामी लिख दिए, मरियम उजमानी, ठीक है। 1562 के बाद 1563, ध्यान से समझते चलो। 1563 में क्या होता है? तो 1563 में जो है ना यह तीर्थ कर जो है ना यह समाप्त कर देता है कि तीर्थ यात्रा के लिए जाएगा तो उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। तीर्थ कर समाप्त है, ठीक है, तीर्थ कर समाप्त कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 1563 के बाद 1564, ठीक है, 1564 में क्या होता है? तो 1564 में जो है ना यह जो है जजिया कर समाप्त कर देता है। जजिया कर समाप्त, जजिया कर क्या था? ठीक है, चलो बताता हूं। जजिया कर समाप्त, जजिया कर का मतलब होता है ना कि नो मुस्लिम टैक्स, अर्थात यह जो है ना ऐसा कर थी कि मुस्लिम इसमें टैक्स नहीं भरेगा, बाकी सब भरेगा। पहला बार जजिया कर लगाने वाला व्यक्ति का नाम यह खूब पूछता है जी, ठीक है। तो पहला मुस्लिम था आपका भारत पर आक्रमण करने वाला कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और यही मोहम्मद बिन कासिम करता क्या है ना 712 में और 713 में हिंद प्रांत के राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करता है और यही क्या कर देता है? जजिया कर लगा देता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना कंप्लीटली जजिया कर समाप्त कब हो जाती है? ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ना कंप्लीटली जजिया कर समाप्त हो जाती है। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में आई हुई है, ठीक है, इस बार का। समझ में आ रही है बात? तो 1564 में जजिया कर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद लिखो कंप्लीटली जजिया कर हो जाता है किसके समय जी? तो बहादुर शाह रंगीला के समय जो है ना वह कंप्लीटली क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस बात को मिटा दे, बात समझ में आ रही है? तो 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक है, ध्यान से समझते चलिएगा। इतना यदि अच्छा से आप जान रहे हैं तो तैयारी आपकी बेस्ट चल रही है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। अकबर के बारे में बोल दिया कि जो यहाँ बता दिया पीसीएस लेवल का करके चल जाइएगा, और नहीं बिलीव है तो आप जा करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब अगला कहाँ तक पहुंचे? 64 तक पहुंच गए हैं। 1605 तक चलेंगे। इसका काल जो है ना 1542 से लेकर के टोटल जो है ना 1542 में जन्म होता है, 1605 तक चलती है, ठीक है। डायरिया से मर जाएगा 1605 में। चलिए बताते हैं डायरिया कैसी बीमारी है जी? डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है,
समझ में आ रही है बात? तो उसी से जो है ना यह इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, चलिए 1564 तक पहुंच गए हैं। 1564 के बाद अगला हेडिंग लगा लीजिए 1567। ठीक है, 1567 में क्या हो जाता है, चित्तौड़गढ़ की युद्ध हो जाती है, मेवाड़ युद्ध या चित्तौड़गढ़ का युद्ध। मेवाड़ के राजा जो है ना उदय सिंह के साथ क्या हो जाता है, अकबर का युद्ध हो जाता है। और इस युद्ध में जो है ना अकबर युद्ध समाप्ति से पहले ही चला जाता है युद्ध छोड़ करके। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो युद्ध में कौन जीता कौन हारा पता ही नहीं चला। लेकिन लिख लीजिए चित्तौड़गढ़ का युद्ध जो है ना 1567, लिख लो 1567 चित्तौड़गढ़ का युद्ध या मेवाड़ युद्ध। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध। चित्तौड़गढ़ में होता क्या है, यहाँ मेवाड़ जगह पड़ता है। मेवाड़ के राजा उदय सिंह के साथ क्या होता है, उदय सिंह के साथ युद्ध हो जाती है। ठीक है, मेवाड़ के राजा उदय सिंह और इसी के बीच क्या हो जाता है, अकबर को युद्ध हो जाती है। ठीक है, इस युद्ध में होता क्या है, तो इस युद्ध में जो है ना अकबर युद्ध समाप्त होने से पहले ही युद्ध छोड़ करके चला गया, समाप्ति से पहले छोड़ करके चला गया। ठीक है, कौन चला गया जी, तो अकबर चला जाएगा। ठीक है, समाप्ति से, युद्ध समाप्ति लिख लो, युद्ध समाप्ति से पहले ही छोड़कर चला गया, पहले ही मैदान छोड़कर चला गया। ठीक है, मैदान छोड़कर चला गया। मार्कल ठीक चल नहीं रहे, कल मार्कल को बदलता हूं। ठीक है, चला गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ज्यादा दिन से नहीं लिख रहे इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में और क्या लिखेगा, 1567 के बाद 1500 लिख लीजिए आप क्या, 1572। ठीक है, 1572 में क्या होता है, 1572 में जो है ना यह बेचारा गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, और गुजरात के ऊपर आक्रमण इसलिए करता है कि उपजाऊ भूमि थी, यहाँ जो है ना व्यापार होता था। ठीक है, विदेश से व्यापार होता था और अकबर जो है ना गुजरात का अड्डा बना लिया था सब व्यापार करने वाला। और अकबर करता क्या है ना, गुजरात पर आक्रमण करता है और जीत भी जाता है, अपना मनसबदार बना करके जाता है। जैसे ही मनसबदार बना के गया कि नहीं, ठीक है, अच्छा 1571 पहले लिखे, पहले लिखो। ठीक है, मनसबदार बना करके जाता है, जैसे ही गुजरात है से मनसबदार बना के आगरा पहुंचता है कि नहीं, कि पता चलता है कि हमारा मनसबदार जो है ना वह मिल गया है। फिर 9 दिन में वापस लौट जाता है और मनसबदारे को सफाई कर देता है। और लौटने के बाद जो है ना 1573 में जो है वह आगरा में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। और पहली बार समुद्र जो है ना 1572 में गुजरात में देखा था अकबर। ठीक है, यह बात को लिख लीजिए। और 1571 का है छूट रहा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया तथा आगरा शहर को बसाया। ठीक है, राजधानी बनाया। ठीक है, लिख लो फतेहपुर ये सवाल पूछा हुआ है जी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, आगरा में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण, ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण तथा राजधानी बनाया। ठीक है, तथा आगरा, सबसे बड़ा पागलखाना आगरे में है, तथा आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, आगरा को राजधानी बनाया। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम होगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण तथा आगरा को राजधानी बनाया। 1571 के बाद 1572 में क्या होता है, तो यह गुजरात आक्रमण करता है। क्यों करता है, तो गुजरात आक्रमण इसलिए करता है ना कि इसको पता था कि यहाँ व्यापार होती है। सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र जो है ना वह गुजरात में पड़ता है जी। ठीक है, सबसे ज्यादा समुद्र का तटीय क्षेत्र गुजरात से ही लगता है, ये सवाल एहू आई हुई है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। तो यह गुजरात के पास आक्रमण करता है, उपजाऊ भूमि थी, व्यापारी होता था, यहाँ पर व्यापार संगठन थी, और अकबर आक्रमण करता है और पहली बार समुद्र देखता है। तो गुजरात आक्रमण प्लस पहली बार समुद्र देखा। ठीक है, कहानी पूरा थोड़ी लिखेंगे, गुजरात आक्रमण आप समझते चलिएगा। देखो, व्यक्ति वह नहीं होता है ना कि पूरा कहानी हिस्ट्री का लिख दिया और पढ़ते रह रहा है जी, कहानी बता क्यों रहे हैं जब लिखेंगे तो। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण, ठीक है, गुजरात पर आक्रमण जो इंपॉर्टेंट बात है, जो परीक्षा में छपती है वही बात लिख रहे हैं। गुजरात पर आक्रमण प्लस पहली बार समुद्र देखा। ठीक है, पहली बार समुद्र देखा। ठीक है, समुद्र देखा। उसके बाद में और क्या होता है कि यह जो है ना समुद्र देखा तो, और यहाँ पर जीतने के बाद गुजरात आक्रमण किया, और गुजरात आक्रमण जीतने के बाद यह चला गया कि हम चलते हैं, अब आ गए, हम चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं दिल्ली में। आगरा काहे जाएंगे। ठीक है, आगरा का बागरा माया का जाल ना बोलेंगे। ठीक है, तो सुनो, पहली बार समुद्र देखा। ठीक है, पहली बार समुद्र देखा और यहाँ पर मनसबदार बना करके चला गया। जब मनसबदार बना करके गया कि नहीं, तो मालूम चला कि मनसबदार हमारा तो मिल गया, और यह आगरा पहुंचा ही था ना कि कहा कि मनसबदार आपका मिल गया, दिक्कत हो जाएगा। और यह बेचारा दिल्ली नहीं गया, सीधा वापस फिर से लौट करके चला गया गुजरात में, और मनसबदार को सफाया कर दिया। और उसके बाद में सफाया करने के बाद फिर से जब वापस लौट करके गया ना, तो 1573 में आगरा के समीप पड़ता है। ठीक है, आगरा जो है ना जगह पड़ता है
आगरा आपको पता ही नहीं है जी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ताजमहल जहां पर है, ध्यान से सुनो। तो आगरा में जो है ना यह क्या करता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, गुजरात पर आक्रमण प्लस पहली बार समुद्र देखा 1573, गुजरात आक्रमण के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण, लिख लो। गुजरात आक्रमण के उपलक्ष्य में, गुजरात आक्रमण के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण, ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण, समझ में आ रही है। कहां पर बुलंद दरवाजा, तो आगरा में, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कहां पर, आगरा, समझ में आ रही बात। यहीं पर ताजमहल ही है जी। 1573 के बाद 1576 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1576 में क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। महाराणा प्रताप वर्सेज जिसके जो सेना था ना, किसका, मानसिंह, ठीक है। सेनापति अकबर के सेनापति मानसिंह वर्सेज जो है ना महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इस युद्ध में होता क्या है ना कि अबू फजल बोले, मानसिंह जो है ना यह करता क्या है ना, हार रहा था, ठीक है। चित्तौड़गढ़ बोल रहे हैं, अरे महाराणा प्रताप जो है ना जीत रहे थे, और महाराणा प्रताप हारने वाले में से थोड़ी थे। यह बेचारा मानसिंह हार रहा था। जैसे ही मानसिंह हार रहा था कि नहीं, यह अचानक सेना में जोश आ जाती है ना, कि खबर, एक भ्रम फैल जाता है कि अकबर जो है ना आ गए हैं, और मानसिंह जो है ना अब इस सेना का अंगरक्षक नहीं करेंगे, सेना का कमांड जो है ना अब जो है कौन संभालेगा, अकबर संभालेगा। जब अकबर का नाम सुना कि नहीं, तो जितने सेना जो था ना वह सेना में जोश आ गई। और जब जोश आ गई कि नहीं, यह घोड़ा चेतक के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक गिर गया। और उसके बाद में महाराणा प्रताप घोड़ा से गिर गए, और महाराणा प्रताप के ऊपर क्या कर दिया, तीर चलाया गया। महाराणा प्रताप जो है ना वह मारे गए। और इस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं, हल्दी घाटी युद्ध कहते हैं, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, जो 1576 में हुई थी, ठीक है। चलिए 1576 महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध लिखो, हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है, किसके बीच होता है, तो महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के सेना जो है ना, कौन, तो मानसिंह के साथ क्या हो जाता है, होता है। तो लिख लो महाराणा प्रताप अब्दुल खान से, देखो अब्दुल, इसका सेनापति का क्या और नाम था जी, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था बताइए, अब्दुल रहीम नहीं था जी, ठीक है, कुछ था, देखो बता देंगे, आएगी बात दिमाग में, तो ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप वर्सेज, ठीक है, महाराणा प्रताप वर्सेज, ठीक है, मानसिंह, ठीक है, मानसिंह के बीच क्या हुआ था, तो मानसिंह के बीच जो है ना वह युद्ध हुआ था। इसमें होता क्या है ना कि मानसिंह के सेना में क्या आ गई, जोश आ गई जब अकबर आया, तो ठीक है, अकबर आया तो। और उसके बाद में होता क्या है ना, अकबर के अफवाह फैलने पर, अकबर के आने की अफवाह पर, ठीक है, अफवाह पर सेना में जोश आ गई, ठीक है, जोश आ गई। और महाराणा प्रताप, और प्रताप के घोड़ा, खाली लिखो ना, और प्रताप के घोड़ा चेतक, ठीक है, चेतक पर वार किया, ठीक है, चेतक पर वार किया तथा महाराणा प्रताप मारे गए, ठीक है। महाराणा प्रताप मारे गए, ठीक है, मारे गए, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर होता क्या है, यह हल्दी घाटी युद्ध हो जाती है। 1576 से पहले 1575 वाला भी छूट गया, ठीक है। महल इबादत बनवाता है, और इसमें करता क्या है ना, केवल सुन्नी धर्म को जाने की अनुमति देता है। तो लिख लो महल इबादत, ठीक है, महल इबादत बनवाया, महल इबादत का निर्माण, ठीक है। और इसमें करता क्या है ना, केवल सुन्नी धर्म को अलाउ किया, ठीक है, केवल सुन्नी धर्म को जाने के अलाउ, केवल सुन्नी धर्म, शिया सुन्नी वाला पढ़े हो ना जी, केवल सुन्नी धर्म, ये सब बात बताए हैं, केवल सुन्नी धर्म को जाने की अनुमति, ठीक है, जाने की अनुमति, बात समझ में आ रही है। उसके बाद में केवल सुन्नी धर्म को जाने की अनुमति 1575, 1576, उसके बाद में 1578, जो होगा बात वही ना, ऐसा थोड़ी है कि 1576 के बाद आप कह रहे हैं कि 1577 काहे नहीं बताए, ठीक है। तो 1576 के बाद 1578 हो जाएगा। सुलह एक कुल नीति, ठीक है, सुलह एक कुल नीति, ठीक है, सुलह एक कुल नीति लाया, ठीक है, सुलह एक कुल नीति अपनाया। अब इसमें करता क्या है ना कि व्यक्ति जो है ना बृहस्पतिवार के दिन, थर्सडे के दिन जो है ना वह केवल क्या कर सकता है, मिल सकता है, ठीक है। व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति बृहस्पतिवार को दिन, व्यक्ति बृहस्पतिवार को दिन ही मिल सकते हैं, बृहस्पतिवार को दिन ही मिल सकते हैं, इससे पहले नहीं मिल सकते हैं, ठीक है, इससे पहले जो है ना नहीं मिल सकते। 1578 के बाद 1579, ठीक है, 1579 में क्या होता है, तो 1579 में जो है ना वह मजहर नामक व्यवस्था लाता है, ईश्वर को मानने वाला। और इसमें सबसे पहला जो है ना बीरबल और अबू फजल जो है ना यह क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ठीक है। मजहर नामक क्या करता है, तो मजहर नामक जो है ना
यह व्यवस्था लाता है, ठीक है। मजहर नामक व्यवस्था लगता है, सभी धर्म को मानने वाला, ठीक है। चलो लिख लेता हूँ। और अंतिम मोहर जो है ना किसका होगा, तो अंतिम मोहर जो है ना वह अकबर का होगा। तो लिख लो 1579 मजहर नामक व्यवस्था लाया, ठीक है। मजहर नामक व्यवस्था लाया, ठीक है। मजहर नामक व्यवस्था लाया, सभी धर्म को मानने वाला, ठीक है। सभी धर्म को मानने वाला, ठीक है। सभी धर्म को मानने वाला। और अंतिम मोहर किसका होगा, तो अंतिम मोहर जो है ना, अंतिम मोहर अकबर का होगा। अंतिम मोहर अकबर, ठीक है, अकबर का होगा। बात समझ में आई। 1579 के बाद अगला लिख लीजिए 1582, ठीक है। 1582 दीन ए इलाही, ठीक है। दीन ए इलाही नामक क्या करता है, तो इलाही नामक लाता है, दीन ए इलाही की शुरुआत करता है। और इसमें करता क्या है ना कि व्यक्ति जो है ना वह क्या करेगा, ईश्वर को मान सकता है। और दीन ए इलाही मानने वाला जो है ना सबसे पहला व्यक्ति कौन है, तो अबू फजल और बीरबल है। और सवाल जो है ना वह आई हुई है, ठीक है, ईश्वर धर्म को मानने वाला। 1582 दीन ए इलाही की स्थापना। दीन ए इलाही, दीन ए इलाही का संबंध किससे है जी, सब हम बात को बताते चलते हैं। देखो मजहर नामक सभी धर्म को मानने वाला, सुलह ए कुल नीति, व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन मिल सकता है। दीन ए इलाही, ठीक है, ईश्वर धर्म को मान सकता है, ईश्वर को मान सकता है, ठीक है। याद रखिएगा ये सब सवाल बीपीएससी में खूब पूछता है। ईश्वर को मानने वाला, ठीक है, ईश्वर को मानने वाला, समझ में आ रही है बात, ईश्वर को मानने वाला, दीन ए इलाही, ईश्वर को मानने वाला। और सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो सबसे पहला व्यक्ति इसमें जो है ना, सबसे पहला व्यक्ति कौन, तो पहला व्यक्ति एक हो गया आपका बीरबल, ठीक है, बीरबल। और उसके बाद में नवरत्न में शामिल था जी, अभी बात बता रहे हैं, बीरबल हो गया। और दूसरा जो है ना अबू फजल, ठीक है, अबू फजल, ठीक है, अबू फजल लिख लीजिएगा। बीरबल हो गया और अबू फजल हो गया, यह बात को मिटा दे। अच्छा एक बात और लिख लो, 1582 के बाद 1583, ठीक है। इस करता क्या है ना, इलाही नामक क्या करता है, कैलेंडर की शुरुआत कर देता है, ठीक है। इलाही नामक कैलेंडर की क्या कर देता है, शुरुआत कर देता है। तो लिख लो इलाही कैलेंडर की शुरुआत। इलाही कैलेंडर का मतलब होता है आपका पंचांग, इलाही कैलेंडर की शुरुआत, ठीक है, 1583 में, ठीक है। उसके बाद में और लिखो, यह बात को मिटा दे। चलिए इसके बीच जो इसके दरबार में जो है ना कौन कौन कवि रहता था, इसके नवरत्न, वित्तीय व्यवस्था, उसके बाद में दक्षिण भारत का आक्रमण, यह सब पूछता है, ठीक है, मिटा दे। चलिए अकबर के बारे में बात समझ में आ रही है, बोलो। इसीलिए एकदम लाइन बाय लाइन बताते चल रहे हैं कि कहीं पर भी आपको दिक्कत ही नहीं हो, ठीक है। चलिए अब अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, तो अगला हेडिंग लगा लीजिए अकबर के दरबारी कवि, ठीक है। दरबारी कवि में कौन कौन था जी, तो चलो बताते हैं। दस्तूर जिराना, एका बीबी, हरविजय सेन, ठीक है। उसके बाद में और कौन था जी, पुरुषोत्तम दास, रामदास, सलीम चिश्ती, यह सब थे, ठीक है। पूछ देता है ना कि कौन जो है ना अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, यह सब सवाल ऐसे करके पूछता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते चलिएगा। देखो कहानी समझोगे तो अपने आप समझ में आएगी, और यदि नहीं समझिएगा तो फिर हिस्ट्री तो बोझ लगने लगेगी। समझ में आ रही है बात। और कुछ तो अपने आप को विद्वानता दिखाते रहेगा कि इतना ही ना बताए ना बताए, जो आप बात बता रहे हैं उसको ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। चलिए अगला लिख लीजिएगा दरबारी कवि, ठीक है। किक्कर दरबारी कवि, तो अकबर का टॉपिक है तो दूसरा का थोड़ी आ जाएगा, इतना तो सेंस होगा। दरबारी कवि, ठीक है, पोएट, समझ में आ रही है बात। चलो दरबारी कवि कौन कौन था जी, तो दस्तूर जिराना, पारसी धर्म के थे, ये सब नहीं पूछता, खाली लिखो ना दस्तूर जिराना, दस्तूर जिराना हो गया। उसके बाद में दूसरा लिख लो एका बीबी, एका बीबी, ठीक है। उसके बाद में अगला हरविजय सेन, हरविजय, हरविजय सेन, ठीक है, हरविजय सेन। उसके बाद में चौथा लिख लो हरविजय सेन हो गया। पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम दास। उसके बाद में अगला लिख लीजिए पुरुषोत्तम के बाद पुरुषोत्तम दास, रामदास, ठीक है, रामदास। और छठा लिख लीजिए आपका सलीम चिश्ती, ठीक है, सलीम चिश्ती, ठीक है। यह क्या था, तो यह जो है ना दरबारी कवि था। उसके बाद में इसका वित्तीय नीति लिख लीजिए, वित्तीय नीति। वित्तीय नीति कहने का अर्थ है ना, हाँ, कि वित्तीय नीति अर्थात यह जो है ना क्या क्या चलाया, तो यह जो है ना दाम और रुपया की क्या करता है, शुरुआत करता है, दाम और रुपया चलाया, ठीक है। तो दाम और रुपया किसके समय प्रसिद्ध था, तो इसके समय भी प्रसिद्ध था। दाम रुपया असरफी, यह आपका शेरशाह सूरी के समय भी प्रसिद्ध था जी, ठीक है। तो दाम रुपया चलाया, दाम रुपया चलाया, दाम जो है ना, दाम रुपया असरफी, यह शेरशाह सूरी के समय चली थी,
याद रखिएगा, पहला बार जो है ना दाम रुपया सरफी यह सब किसके समय चली, तो शेरशाह सूरी के समय चली। मत मार दीजिएगा कि अकबर के समय चली, ठीक है। एक दाम जो है ना किसके बराबर होता था, एक दाम जो है ना वह होता था आपका किसना, तो 40 रुपया के बराबर होता था, ठीक है। एक दाम जो है वह 40 रुपया के बराबर होता था, एक दाम 40 रुपया। तो ऐसे लिख दूं 1:40, ठीक है, यह अकबर के समय में। और नोट में बात लिख लीजिएगा कि एक दाम जो है ना, दाम तो शेरशाह सूरी भी स्टार्ट किया था, ठीक है। दाम रुपया असरफी, दाम जो है वह बहुत निम्न व्यक्ति को दिया जाता था, रुपया जो है ना मध्यम को दिया जाता था, और असरफी जो है वह अमीर को दिया जाता था। यह बात बताए थे ना, बोलिए शेरशाह सूरी में, सुनो। तो एक दाम जो है ना वह 40 रुपया के बराबर हो गया। और सूरी के समय शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय, शेरशाह सूरी के समय जो है ना, शेरशाह सूरी के समय एक दाम जो है ना वह किसके बराबर होता था, तो एक दाम जो है ना वह 64 रुपया के बराबर होता था, ठीक है। एक दाम 64 रुपया, अर्थात 1:64 लिख देता हूं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और यह बीपीएससी में सवाल आई हुई है जी, ठीक है, शेरशाह सूरी के समय, ठीक है। उसके बाद में और बात लिखोगे दूसरा कि अकबर जो है ना इलाही नामक सिक्का चलाता है, इलाही और जलाही, ठीक है। अकबर जो है ना इलाही प्लस जलाही, ठीक है, इलाही प्लस जलाही नहीं बोल रहे हैं जी, इलाही प्लस जलाही नामक सिक्का चलाया, ठीक है, सिक्का चलाया। समझ में आई बात, चलाया, ठीक है। इलाही जो था ना वह गोल सिक्का था, और जलाही जो है ना वह आयताकार सिक्का था, ठीक है, आयताकार सिक्का था। और याद रखिएगा कि एक इलाही जो है ना वह कितने बराबर होता था, तो एक इलाही 10 रुपया के बराबर होता था। याद रखना है सब, 1:10 लिख दिया है, ठीक है। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। उसके बाद में तीसरा राम सीता का सिक्का चलाता है अकबर, ठीक है, राम सीता का सिक्का चलाया, राम सीता का सिक्का, ठीक है, क्वाइन चलाया। समझ में आ रही बात, क्वाइन चलाया, राम सीता का सिक्का चलाता है कौन, तो अकबर चलाता है। उसके बाद में वित्तीय नीति हो गया। और उसके बाद में इसका जो है ना भूमि वाला लिख लो थोड़ा सा, कि इसमें भूमि जो है ना आता था, कनकुत जो है ना वह क्या होता है, कनकुत क्या है, जाप्ती कर क्या है, उसके बाद में आईने ए दहसाला क्या है। तो चलो ये बात को बता देता हूँ, हेडिंग लगा लीजिए, भूमि टैक्स। कहां पर बताए, यहीं पर लिख देता हूं, भूमि टैक्स। भूमि टैक्स में जो है ना पहला आपका जाप्ती कर, ठीक है। जाप्ती कर जो है ना क्या था, तो जाप्ती कर जो है ना भूमि के आधार पर टैक्स लेगा, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा, इसके आधार पर क्या करेगा, टैक्स लेगा। समझ में आ रही है बात। तो यही क्या था जी, जाप्ती कर था। भूमि के आधार पर लगने वाला कर को जाप्ती कर कहा जाता है। और यह कर जो है ना अकबर के समय प्रचलित थी। और यह बात समझ में आई। सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है कि कनकुत का संबंध किससे है, यह बीपीएससी में आई हुई है, ठीक है। जाप्ती कर भूमि के आधार पर लगने वाला टैक्स, ठीक है, भूमि के आधार पर लगने वाला टैक्स, ठीक है, लगने वाला टैक्स बोले तो कर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कनकुत सीधा जो है ना बेचारा सब मारता है ना कि कनकुत की जो है ना संबंध वह पेयजल से है, ठीक है, गलत हो जाएगा, सीधे गलत हो जाएगा जी। कनकुत का संबंध जो है ना फसल के आधार पर लगने वाला टैक्स जो है ना वह आपका कनकुत है। और यह किसके समय प्रचलित था, तो यह जो है ना अकबर के समय प्रचलित थी, ठीक है, यह जो है अकबर के समय प्रचलित थी। मिटा कनकुत लिख लीजिए, कनकुत भूमि के आधार पर, फसल के आधार पर, भूमि नहीं, फसल के आधार पर लगने वाला टैक्स, उसके बाद में फसल के आधार पर लगने वाला टैक्स। और तीसरा लिख लीजिए आईने ए दहसाला क्या था, तो आईने ए दहसाला जो है ना यह आपका बोला जाए तो आईने ए दहसाला औसत टैक्स, ठीक है, औसत टैक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है लगता है कि माइक जो है ना आपके चली गई आवाज, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।